सेना का एक अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 16 और 18 की पंक्तियों में खड़े होने की व्यवस्था करना चाहता है। यदि वह चाहता है कि वे एक ठोस वर्ग में भी व्यवस्था करें तो न्यूनतम सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एक सेना का अधिकारी ये चाहता है कि मैं अपने सैनिकों को 12 लाइनों में भी खड़ा करना चाहता हूँ, 15 में भी, 16 में भी, 18 में भी। मतलब मैं जितनी भी लाइन में सैनिकों को खड़ा करना चाहूँ उतने में हो जाए जो दे रखी। अब वो एक चीज़ और बोलता है कि वो चाहता है कि हमें, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे सैनिक एक वर्ग में खड़े हो जाएं तो उतने न्यूनतम संख्याओं की जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। अगर वर्ग में खड़े होंगे तो उतने ही क्या होंगे, सैनिकों की आप मुझे संख्या बताइए। ठीक है, तो न्यूनतम सैनिकों की संख्या बतानी है वर्ग में। देखो डी और ए को तो निगलेक्ट ही कर दो क्योंकि ना डी किसी का स्कोर होता है ना 1440। तो बचे हमारे पास दो ऑप्शन सी और बी। इसमें से देखिए 900 जो है वो 12 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, लेकिन 16 से नहीं कटेगा। इसलिए हम क्या कर देंगे भाई, हमारा जो ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योगफल 36 है और उनका मासा जो है वो 4 है। तो इन संख्याओं के कितने युग्म जो है वो संभव है। देखिए 4x और 4y दो संख्या हैं जिनका योगफल कितना है, 36 गिवन है। अब ये 4 क्या है, ये क्या है, एचसीएफ ही तो है। तो 4x प्लस 4y बराबर क्या हो जाएगा, 36। ये गिवन है तो 4 को कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 9, सॉरी 4 नंबर 36। हाँ तो यहाँ से काट देते हैं तो 4 नंबर 36। तो x प्लस वाई कुल मिला के क्या आएगा, 9 आएगा अपने पास। तो 9 के ऐसे कितने पेयर संभव हैं, देखिए एक तो 1 हो सकता है, एक 8 हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, एक आपका 2 हो सकता है, एक आपका क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, अभी भी संभव है, 1 8 का हमने ले लिया, 2 5 का ले लिया, एक हो सकता है क्या, 3 और 6। ठीक है, और एक क्या हो सकता है, 5 और 4। यही तो पैर संभव है, यही तो पैर संभव है जिसमें 9 आता है। लेकिन यहाँ पर एक पैर नहीं होगा क्योंकि जो युग्म होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, जो पैर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सहअभाज्य होते हैं। सहअभाज्य होते हैं, सहअभाज्य का मतलब ये होता है कि वो एक दूसरे से ना कटें। लेकिन यहाँ 3 और 6 एक दूसरे से कट रहे हैं, मतलब ये वाला तो होगा नहीं। तो हमारे पास कितने युग्म संभव है, 1 2 और 3। तो हमारे पास ऐसे 3 पैर होंगे। ठीक है, एक छात्र ने जितने सही उत्तर प्राप्त किए उससे दोगुनी गलतियां की। यदि उसने कुल 48 प्रश्नों का प्रयास किया तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। अरे सीधा सीधा रेशियो को मैंने भाई हमारे पास गलत का और भाई सही का, मान के चलो गलत उसने 2 किए और सही क्या है, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो 2:1 में है। तो यहाँ पर अगर हमें किसी एक की संख्या निकालनी हो, मान के चलो क्या बताना है, सही उत्तर प्राप्त कितने किए, तो सही कितने, 1। तो 48 का 1 और टोटल कितने थे, 3। तो ये कितना हो जाएगा, 16। तो इसका मतलब है कि उसने सही उत्तर जो किए हैं वो 16 किए हैं। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जो 12 और 16 दोनों से विभाज्य हो। तो हमें ऐसा सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक ढूंढना है जो 12 और 16 दोनों से विभाज्य हो। भाई 16 तो होगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 12 चौको 48 और 16 × 48। यहाँ पर देखिए 12 पंचे 60, लेकिन 16 से नहीं कटेगा। अब 96 और 48 में से हमें चुनना है सबसे छोटा। तो ऐसा कौन सा हो जाएगा सबसे छोटा, डी वाला ऑप्शन। वैसे 96 भी है, ठीक है, लेकिन क्या हमें सबसे छोटा चुनना था क्योंकि 12 × 8 = 96 और 16 × 6 = 96। ठीक है।